गुजरात की रहने वाली मुस्लिम युवती आयशा ने मरने से पहले जो वीडियो बनाया था वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरा देश युवती को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट हो गया है। वहीं आगरा में भी मुस्लिम समाज के द्वारा मस्जिदों से एक नई शुरुआत की, जिसमें सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समाज के लोगों से अपील की है कि वह ना तो किसी से दहेज लें और ना ही दहेज दें। हजारों की संख्या में आज दुआ के लिए सर झुके, लेकिन आज सबसे बड़ा बदलाव था तो आगरा सहित पूरे देश की मस्जिदों में यह देखने को मिला कि सभी सरों ने और सभी हाथों ने सिर्फ एक दुआ की। उसके साथ ही दहेज के लोभियों के खिलाफ आज सभी मस्जिदों से एक आवाज़ निकली कि ना तो कोई दहेज लेगा ना ही कोई दहेज देगा, जिसके देश की बेटी आयशा ने पूरे देश को हिला के रख दिया। उसके साथ ही देश के तमाम जो लोग हैं वो उसके पक्ष में खड़े हुए और दहेज के लोभियों के खिलाफ मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज ने भी और मुस्लिम समाज के सभी मस्जिदों से आज अपील की गई कि कोई भी दहेज ना लेगा और ना ही देगा। साथ ही अगर कोई दहेज की डिमांड करता है तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इमाम साहब, क्या आज अपील की गई मस्जिद से? हाँ, मस्जिद से हमने कुरान और हदीस की रोशनी में जहेज़ की बुराई को बताया और कौम से अपील यही की है कि आज के बाद से न जहेज़ आप लें और न दें, क्योंकि जहेज़ लेना और देना ये कहीं ना कहीं ये रिश्वत है और रिश्वत हमारे वहाँ सूद है जो हराम है। तो इससे अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और ये अमल अपने घर से हर आदमी शुरू करे, अपने ख़ानदान और अपनी बिरादरी से शुरू करे तो इंशाअल्लाह पूरा समाज इस बुराई से पाक हो जाएगा। क्या लगता है इमाम साहब, इस तरीके की अपील जो मस्जिदों से की गई है कहीं ना कहीं असर करेगी? बिल्कुल करेगा इंशाअल्लाह। अगर ये ज़रूरत सिर्फ पहल करने की थी, आगे बढ़ने की थी, अब मैं उम्मीद करूँगा कि जो कौम के लीडरान हैं, चौधरी हजरात हैं, जो पेश रहते हैं हर काम में, कौम की हमदर्दी और फलाह में काम करते हैं, वो लोग आगे बढ़ कर के कमेटियाँ बनाएं और शुरुआत करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा काम होगा और पूरा मुल्क हमारा इस बुराई से पाक हो जाएगा। आज आयशा के लिए पूरा देश एक हो चुका है। जिस तरीके से आगरा में भी कई ऐसे मामले हैं जो दहेज के सामने आए हैं, लगातार बेटियों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, लगातार दहेज के मामले पुलिस के संज्ञान में आते हैं। क्या उन ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई आगरा में कमेटी बनाई जाएगी, अपील की जाएगी या उन लोगों का समाज से बहिष्कार किया जाएगा? हाँ, मैं कौम के जो लीडरान हैं, जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, चौधरी हजरात हैं, उनसे बतौर ख़ास अपील करूँगा कि वो इस तरह की कुछ कमेटियाँ बना करके, मीटिंगें करके कुछ इस तरीके का निज़ाम बनाएं कि जो कौम के ख़िलाफ़ जाए, जो बिरादरी के ख़िलाफ़ जाए, समाज के ख़िलाफ़ जाए, कानून के ख़िलाफ़ जाए, उसके लिए बाइकाट वगैरह का कोई सिस्टम होना चाहिए। आगरा में एक बड़ा तबका रहता है मुस्लिम समाज का। अगर आगरा की साई मस्जिद से जिस तरीके से मैसेज गया है, क्या लगता है लोगों पर प्रभाव लगेगा इसका? पूरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमने इमाम साहब से सुबह ही कहा था, मैं इमाम साहब आज दहेज के बारे में आप तकरीर करना इस्लामिया लोकल एजेंसी की तरफ से, और इसमें मुसलमानों को जो है इसका एहसास होवे। दहेज जो है हमारे यहाँ बच्चियाँ जो है करीब 50 साल की, 45 साल की वो घरों में बैठी हैं। दहेज की मार है ये हम लोगों पर। ये दहेज जो ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो बुराई भलाई जो वहाँ जाते हैं, रिपोर्टें लिखाते हैं, सब ये सब दहेज के वजह से होता है जो भी होता है। और दहेज जब जिस दिन ख़त्म हो जाएगा हमारे बच्चे अच्छी तालीम कर देंगे, तालीम की तरफ ध्यान जाएगा, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये दहेज ख़त्म हो जाएगा। जब दहेज अगर ख़त्म नहीं हुआ तो ये समाज के अंदर बुराई रहेगी और हमारा सबका जो है जिम्मेदारी का काम है, सभी लोगों का, जिम्मेदार आदमियों का, इस दहेज को ख़त्म करा जाए। और जहाँ तक है अगर कोई नहीं मानता तो उसको दिल से बुरा समझे। क्या लगता है जिस तरीके से अपील की गई है उसका प्रभाव पड़ेगा, और जो आगे इस तरीके के मामले फिर भी ना माने उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए जो इमाम साहब ने और चेयरमैन साहब ने जो बयान दिए हैं, उन लोगों के जिम्मेदार आदमियों के, समाज के लोगों के लिए जो कहा है वो समाज के लोग खड़े हों। इसके बारे में, दहेज के बारे में यह एक अपील है कि लोगों से ये दहेज जो है देना और लेना नामुमकिन है, मतलब ये अच्छा नहीं है। मतलब ये जो अगर जो है पैसा जो बचेगा उसके लिए जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है उसको तालीम हासिल करें और पढ़ा लिखा कर जो है
बढ़ाकर हिस्सा लें, ये मतलब ही। आगरा के फतेहपुर सीकरी में आज ही के दिन एक दो ऐसे मामले आए हैं कि दो बहनों को घर से बाहर निकाल दिया गया, वो भी सिर्फ दहेज के कारण। जब उनके पिता से बात की गई तो उनसे बोला गया कि ज़मीन बेचने के बाद भी उन्होंने शादी की थी, लेकिन फिर भी लोगों ने डिमांड की कि उन्हें और दहेज चाहिए। क्या लगता है कि ऐसे मामलों में आगरा के जो मुस्लिम समाज है वो खड़ा होगा? देखिए, सबसे पहले तो आज इस्लामिया लोकल एजेंसी ने जो ऐलान किया है, ये ऐलान जो है पूरे आगरे के ज़िले के अंदर जाता है, और जब यहाँ से जो आवाज़ उठी है, अल्लाह ने चाहा वो कामयाब होती है। मेरे दिल की जो उम्मीद है कि ये बात भी आज कामयाब होगी। लोग जो ना दहेज लेंगे ना देंगे। जिस तरीके से आज हमारे समाज के अंदर, ख़ास कर कुरैशी समाज के अंदर, हर समाज में इज्तिमाई शादी होती है, लेकिन कुरैशी समाज में क्यों नहीं होती? इसकी क्या वजह है? आज हमारे यहाँ पे बेटी वाला बेटे वाले के लड़के को ले जाता है और 25,000 का सूट बाज़ार के अंदर उसको पसंद कराता है, और 10 आदमी 20 आदमी उसके साथ जाते हैं, 5,000 का नाश्ता करा जाता है, तो 50,000 तो उसी में खर्च होता है। तुझे कैसी रीति रिवाज है? कौन सा दीन कहता है, कौन सा इस्लाम कहता है कि इस तरीके से आप शादी करिए? आज बेटी वाला अपना मकान बेच रहा है, मकान बेचने के बाद 7 लाख की कार दे रहा है, और कार देने के बाद फिर भी उसकी बेटी खुश नहीं रह रही। 85 मकान हमने ऐसे देखे हैं कि लोगों ने अपने बेच दिया मकान, लेकिन बेटी फिर भी परेशान। तो क्यों ना दीन के रास्ते पे हम शादी करें? दीन के अपने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम उन्होंने दिया है, अपनी बेटी को जिस तरीके से उन्होंने दहेज दिया, इसी तरीके से आप दो। और नहीं, अल्लाह के नबी तो ऐसे नबी थे कि जो चाहते वो हो जाते, हर दहेज दे सकते थे। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी वो नहीं दे सकते थे? लेकिन उन्होंने अपनी उम्मत की नहीं सोचा कि आज मैं ज़्यादा दे दूंगा तो मेरी पीछे उम्मत क्या देगी। उम्मत को सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कम दहेज दिया, और वो शादी आज तक पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर रही है। हज़रत अली उनके दामाद थे। इमाम साहब, जिस तरीके से हर बार इस्लाम का हवाला दिया जाता है, लेकिन दहेज इस्लाम में गुनाह बताया गया है, उसके बाद भी फिर दहेज के इस तरीके के मामले सामने आते हैं। ये समाज का असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है। एक दूसरे को देख के लोग काम करते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं कि हम एक मुसलमान भी हैं। हमारे ऊपर जहाँ देश का कानून नाफिज होता है, वहीं हमारी शरीयत का भी कानून नाफिज होता है। तो ये लोग भूल जाते हैं। अगर ये देश के कानून को फॉलो करते हुए अपनी शरीयत को भी अगर फॉलो करें पूरी तौर पर, तो इंशाअल्लाह ताला ये बुराई का ख़ात्मा हो जाएगा, और समाज से ये बेहयाई, बुराई और जो ख़राबी है बिखरने का जो एक ज़रिया बना हुआ है, दोनों घर तबाह होता है, दोनों बिरादरी और दोनों समाज और दोनों ख़ानदान बिखर जाता है इनकी वजूहात से, तो वो सब इंशाअल्लाह बच जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो 3 तलाक का भी मामला है, लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि दहेज ना देने के कारण तलाक हो जाता है ज़्यादातर लोगों में, तो फिर उसके बाद लगातार इस तरीके से पैसे की डिमांड की जाती है। तो कहीं ना कहीं तलाक के मामले में इस तरीके की कोई कमेटी बनाई जाएगी? ये तो मीटिंग करने के बाद होगी। यहाँ समाज के लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं, वो एक प्लेटफार्म पर आकर के सारी बिरादरी से कुछ हज़रात को इकट्ठा करके मीटिंग करें, मशवरा करें, और मशवरे में जो बात तय पाए उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो सके। दहेज ना देने पर तलाक का दबाव बनाया जाता है। लोगों को, जो बेटियां हुए उनको बोला जाता है कि अगर आप दहेज नहीं देंगे तो तलाक दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तलाक भी एक बड़ा मुद्दा है। तलाक का तो मुद्दा जो है एक बड़ा बना दिया गया है। हमारे यहाँ इस्लाम में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा ये नहीं है, चूँकि समाज में जो कोई प्रथाएँ हमारे उपजी हैं वो सिर्फ़ एक एजुकेशन की कमी की वजह से है। उसमें हम लोग जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं, हमारा समाज भी ट्राई कर रहा है। जैसा कि आपने आज देखा होगा कि लोकल एजेंसी के चेयरमैन साहब की जो है आह्वान पर जो है हमारे इमाम साहब ने आज बहुत अच्छी तकरीर की है, और कुरान और हदीस की जो है रोशनी में पूरा चैप्टर को समझाया है कि भाई दहेज लेना और दहेज देना जो है बहुत बुरी बात है। इससे समाज में कुप्रथाएं पैदा होती हैं। समाज की बहन बेटियों को जो है तलाक और उसका जो है नौबत आ जाती है अगर दहेज नहीं दी जाती है। तो हमारे समाज में एक्चुअली यहाँ से एक ऐसा बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो है एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ सोलह कुल की नगरी है ये, और ताजमहल के एक जो है पूरे सोच उसमें लोग यहाँ आते हैं। आज ये मैसेज आपके थ्रू भी, टेलीविज़न के उससे भी जाएगा, चैनल से भी जाएगा, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी जाएगा, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि आयशा ने जो एक ऐसा ये दे दिया है चैप्टर, इस पर हमें बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। हम लोग वैसी भी तंजीमें यहाँ बना रहे हैं। अब जैसे कि अभी एक तंजीम यहाँ गालिबपुरे में बनी हुई है जो है उसमें
चैरिटेबल ट्रस्ट है एक हम लोगों का, वहाँ पर 20 आदमी की एक कमेटी बनी हुई है। उसमें हमारी एक कमेटी जो है कुरैश बरादरी की, उसमें 50,000 सर्व समाज को देते हैं वहाँ। उसमें सर्व समाज के ये नहीं है कि उसमें एक ही बरादरी के हैं, सर्व समाज की एक कमेटी बनी हुई है। जो गरीब लड़कियाँ हैं, विधवाएँ हैं, उनकी बच्चियाँ शादी के लायक हैं, उनको 50,000 रुपीज़ वहाँ दिया जाता है। और निकाह भी जो है वहीं उसी स्कूल में जो है किया जाता है, छोटे गालिबपुरे में अलमदीना चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से अभी भी सिचुएटेड है। और हम लोग इसमें और भी प्रोसेस करेंगे। आज हमारे रहनुमा जैसे इमाम साहब ने कहा, चेयरमैन साहब हैं लोकल एजेंसी के, और हमारे चौधरी हजरात ने भी और नेता लोगों ने भी जो है आपको मैं बताया है, उस पर हम और गौर करेंगे। और जितने भी सर्व समाज में जो है हम जाएंगे और अपने आप इस मैसेज को देंगे कि भाई दहेज प्रथा को जो ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए। यानी जिस तरीके से देश की बेटी आयशा ने एक मैसेज के जरिए लोगों से अपील की कि दहेज के खिलाफ जिस तरीके से ससुराल जनों ने उसकी हत्या कर दी, हालांकि उसमें मैसेज में वीडियो में उसने साफ बताया कि इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि वह किसी पे यह आरोप नहीं लगाना चाहती कि किसी ने उसे प्रेरित किया आत्महत्या के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुजरात की एक बेटी ने मैसेज के ज़रिए लोगों को जागरूक किया और अपने प्राण त्याग कर मुस्लिम समाज में एक मिसाइल कायम लगातार दी, कि जिसके बाद आज आगरा की देश की तमाम मस्जिदों से जिस तरीके से अपील की गई है, वह कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। उसके साथ ही तमाम इस तरीके के जो मामले हैं उन पर भी कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज़, आगरा।